इस कॉन्सेप्ट को और मजीद समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। शुरू करें। तो सवाल ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन एनालिसिस से ये जाहिर हुआ कि इसमें शामिल है 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन और 29.06% ऑक्सीजन। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है 110.15 ग्राम पर मोल, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हम यहां क्लियरली देख सकते हैं कि इस सवाल के दो हिस्से हैं, राइट? पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और यहां दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं कैलकुलेट करना हर एक को स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप यह है कि हर एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मालूम किया जाए। लकीली इस सवाल में हमें यह पहले ही दिया गया है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसे सिंपली उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे जो हमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स देगा, जो कि हमारा दूसरा स्टेप होगा। ठीक है। कार्बन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसमें वैल्यूज को पुट करके हमें मिलेगा 65.44 डिवाइडेड बाय 12, जिससे हमें मिलेंगे 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसमें वैल्यूज को पुट करके हमें मिलेगा 5.5080 डिवाइडेड बाय 1.0, जिससे हमें मिलेंगे 5.46 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इसमें वैल्यूज को पुट करके हमें मिलेगा 29.06 डिवाइडेड बाय 16, जिससे हमें मिलेंगे 1.82 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके। तो स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन के बाद क्या आप बता सकते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, इनके एटॉमिक रेशियो मालूम करना। और हम इन्हें कैसे मालूम करेंगे? हम इसे सिंपली यानी कि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिवाइड करके हासिल करेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की वैल्यू इसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि 1.82। तो कार्बन के एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इसमें वैल्यूज रखने पर हमें मिलेगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन 5.45 डिवाइडेड बाय 1.82 इक्वल्स 3। हाइड्रोजन के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक रेशियो इक्वल्स द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इसमें वैल्यूज रखने पर हमें मिलेगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन 5.46 डिवाइडेड बाय 1.82 इक्वल्स 3। ऑक्सीजन के लिए हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। एटॉमिक रेशियो इक्वल्स द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इसमें वैल्यूज रखने पर हमें मिलेगा सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82 इक्वल्स 1। अब अगर हम इसे रेशियो के तौर पर लिखें तो हमारे पास आएगा C/H/O 3/3/1। लिहाजा इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा C3H3O। इसके साथ ही हमने सक्सेसफुली इस सवाल का पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया है।